कोई इंडस्ट्री तो है नहीं वहाँ, कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि 200-400 आदमी को एक कंपनी में रख लेगा। ऐसा तो ना लालू सोचा, ना नीतीश सोचा, ना कोई भी सरकार नहीं सोचा। अभी तो बीजेपी का सरकार है वहाँ, बिहार में अभी बीजेपी का सरकार है। फिर भी बोलते जा रहा है आज यहाँ फैक्ट्री लग रहा है, कल वहाँ फैक्ट्री लग रहा है, परसों वहाँ फैक्ट्री, लेकिन लग नहीं रहा। तो लग रहा है कि सरकार कुछ काम कर ही नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। 200-250-300 बहुत। आप दादा अपने परिवार से आखिरी बार अभी कब मिल के आ रहे हैं? उनको तो करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से अपने परिवार से ही नहीं मिले। तो बिहार चुनाव अभी जैसे आ रहे हैं, फिर कहाँ से हैं? खगड़िया बिहार से। तो बिहार में तो रोजगार है या नहीं है, पहले ये बताइए। कोई रोजगार नहीं बिहार में है। वो देसी दारू पियो और परे रहो, उससे उसकी लड़ाई, वो कल उसका चोरी करेगा, परसों उसका चोरी करेगा, तभी वो ठर्रा भी मिलेगा 50 रुपया के एक गिलास, नहीं तो वो भी नहीं मिलने वाला है। आप दादा अपने परिवार से आखिरी बार अभी कब मिल के आ रहे हैं? उनको तो करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से अपने परिवार से ही नहीं मिले। इतना काम का बोझ। क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की शादी करनी है, उसके बाद घर भी बनाना है, हर चीज देखना पड़ता है, हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है। तमाम हम मजदूर देख रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बोझा उठा रहे हैं, दर्द सह रहे हैं, क्या करेंगे? मजदूर का दर्द कोई नहीं जानना चाहता है, कोई नहीं, कोई सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, कोई नहीं समझना चाहता है। मजदूर को कोई पूछना भी नहीं चाहता है, उसके पास क्या दिक्कत है, क्या मजदूरी है, क्या मजबूरी है, कोई नहीं जानना चाहता है। उसके पास मजबूरी ही मजबूरी है, मजदूर के पास सिर्फ मजबूरी ही मजबूरी है। यहाँ खेती छोड़ के यहाँ आता है। बहुत बड़ी संख्या में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं वहाँ, कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि 200-400 आदमी को एक कंपनी में रख लेगा। ऐसा तो ना लालू सोचा, ना नीतीश सोचा, ना कोई भी सरकार नहीं सोचा। अभी तो बीजेपी का सरकार है वहाँ, बिहार में अभी बीजेपी का सरकार है। फिर भी बोलते जा रहा है आज यहाँ फैक्ट्री लग रहा है, कल वहाँ फैक्ट्री लग रहा है, परसों वहाँ फैक्ट्री, लेकिन लग नहीं रहा। तो लग रहा है कि सरकार कुछ काम कर ही नहीं। कोई काम नहीं। मजबूरी थोड़ा बताएंगे, क्या मजबूरी ऐसी, क्या मजबूरी है? 50 रुपया देता है, वहाँ से नग उठा करके 3 किलोमीटर ले जाता है 50 रुपया में, 80 किलो 120 किलो का नग। मजबूरी नहीं है? ये भी तो मजबूरी है। उतना मजदूरी नहीं मिलता है। कितना मजदूरी मिल जाता है दिन का, जितनी मेहनत करते हैं? 250, 300, 200, 250, 300, 200 जब पूरे पसीना निकलता है तब मिलता है। कभी कभी कुछ काम भी नहीं होता है, भूजा फाक के भर दिन घूमता है। काम भी नहीं मिला। किसी दिन काम मिल जाता है, किसी दिन काम नहीं मिलता है। लेकिन दादा जैसे कहते हैं कि मेहनत जब भी करो तो सफलता मिलती है, तो आपको लगता है कि मजदूरों की मेहनत की कुछ सफलता? कभी सफलता नहीं मिलेगा। जब तक बोझा ढोते रहेगा ना, जब तक शरीर में ताकत रहेगा तो बोझा ढोएगा, ठीक है, सामान ढोएगा। जब ताकत खत्म हो जाएगा, ऐसे भी 40-45 के बाद बोझा ढोने वाला नॉर्मल हो जाता है। ना तो कोई काम कर पाएगा, ना बोझा ढो पाएगा, ना घर में चैन से बैठ जाएगा। उसको घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, ऐसे बेचैनी से मर जाएगा। मजदूर के लिए सरकार अगर ऐसा कर सकता है कि पर्सनल जो मजदूर बाहर मजदूरी करता है उसको राशन दे दे तो पेट सारा का सारा चलते रहेगा, नहीं तो वो भी नहीं चलेगा। माँ पिताजी अगर उसका वहाँ खाएगा, ये यहाँ भूखा रहेगा। ये अगर यहाँ खाएगा राशन उठा तो उसका माँ पिताजी वहाँ भूखा रहेगा। खेती करने में क्या मिलता है? खेती अगर करे आदमी, 1 बीघा खेत में कम से कम 15 से 20 हजार रुपया का खर्चा आता है। अपना जो मजदूरी करता है, हल जलाता है, उसके बाद में उसमें बीज छींटता है, बोता है, धूप में पसीना निकलता है, उसका मजदूरी भी नहीं मिलता। इसी की वजह से भाग के आदमी आता है यहाँ। मान लीजिए हमारा आधार कार्ड पे राशन मिलता है, ठीक है, आधार कार्ड पे राशन मिलता है। मेरे घर पे मम्मी पापा के पास में है आधार कार्ड, राशन कार्ड, वहाँ पे उठा रहा है, यहाँ से 2 रुपया कमाता है, वो भी उसको दाल सब्जी के लिए भेजता है। फिर यहाँ अगर हम राशन उठा लेंगे तो वो क्या खाएगी? प्रॉब्लम ये भी है गरीब को। तो यहाँ पे दादा आपकी कितनी आमदनी हो जाती है पेट भरने लायक, परिवार को भेजने लायक कितनी आमदनी? अगर काम किया, अच्छा से काम मिल गया तो 400 से 500 रुपया कमा सकता है भर दिन बोझा ढो के। अगर काम नहीं मिला फिर तो 400-500 रुपया भी नहीं, 200, 250, 300, 200, 250, 300 बहुत। मजदूर के बारे में कोई नहीं सोचता है। अगर ये मजदूर नहीं होता तो 5 तल्ला के ऊपर में दुकान कर रहा है,
ये 20 रुपया क्या 5 तल्ले के ऊपर में 80 किलो 120 किलो के नट कौन चढ़ाएगा? मजदूर ही तो चढ़ाता है। लेकिन ना उस पेड़ में मजदूरों का शोषण बहुत होता है, थोड़ा बताइए क्या सड़क कैसे शोषण क्या होता है? जब तक काम करता है पैसा मिलता है, काम छोड़ के अगर 1 महीना भी घर में बैठ जाएगा ना, उसको 10 रुपया भी नहीं देगा, चलो भाई घर से आए 1 महीना का पेमेंट देते हैं, वो भी नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे ठेकेदारी का भी कोई सिस्टम है ठेकेदारी का भी। कैसे? फिर ठेकेदार तो इन लोगों को और परेशान फिर करते होंगे, क्या कैसे क्या रहता है? ठेकेदार क्या परेशान करेगा? ठेकेदार जितना माल देगा उतना माल ले जाकर के पहुंचाएगा, ठेकेदार पैसा देगा। पहली बार लेकिन अगर पैसा मर गया तो मर गया तो गरीब मर गया। कोई ठेकेदार अगर 2 महीना काम करवा लिया, काम करवाने के बाद में वो घर चला गया, मजदूर यहाँ रोते रहा,